ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अथ 19वें अध्याय अर्थात 19वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, जिसमें भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताई गई है। माता देवहूति अपने पुत्र मुनि कपिल से अर्थात साक्षात नारायण हरि से कहती है कि हे प्रभु, प्रकृति पुरुष और मैं तत्व का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया है। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्थात कि हे प्रभु, प्रकृति पुरुष अर्थात आत्मा और मैं तत्व आदि जो भी तत्व हैं, इनका सांख्य शास्त्र के द्वारा जो आपने मुझे ज्ञान करवाया है, इनको विस्तृत, इनको खोलकर मुझे कृपा बतलाइए। और इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, अर्थात सब प्रकार की वस्तुओं से उसका छुटकारा हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे बताइए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण अर्थात ज्ञान के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि हमारा शरीर है जो वो, और ऐसी मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है अर्थात जिन्हें घमंड हो गया है, और बुद्धि के कर्म आसक्त रहने के कारण, और जो बुद्धि है कर्म के अंदर उस प्रवृत्त होने के कारण, कर्म के साथ में उसका मन लगने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की इच्छा से ब्रह्म आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस श्रेणी का भक्त है। और जो व्यक्ति पापों का अक्षय करने के लिए, अपने पापों का विनाश करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना जो कर्तव्य है जिसके लिए, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है मेरा। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के सुनने मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अन्य अन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्ष्य कहा गया है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से बगैर विचलित हुए समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार जो लोग मेरे गुणों को सुनते हैं, जो लोग मेरे गुणों को मन से सुनते हैं और तैल धारावत बगैर उसके अंदर कोई प्रतिरोध हुए, अवरोध हुए, लगातार मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति अर्पण होकर निष्काम और अन्य किसी को भी न भजकर सिर्फ और सिर्फ मेरे को अनन्य प्रेम करके, यही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी अर्थात मैं उन्हें जो कुछ भी देता हूँ, मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सरष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, वो मोक्ष तक भी नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अर्थात साध्य कहा गया है, जिसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप
प्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये आत्मा सभी तीनों गुणों को लांघ कर जो लोग इस भाव से मुझे भजते हैं वो मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को, अर्थात जो मेरा स्वरूप प्रकृति से भी आगे है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दिनों पर दया करना, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करना, यम नियमों का पालन करना, अध्यात्म शास्त्रों को सुनना और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के साथ और अहंकार को त्यागने से मेरे धर्मों का, अर्थात भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध तथा अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार वायु गंध को अपने साथ लेकर हमारे नासिका रूपी इंद्रिय के से होते हुए हमारे पास पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से, अर्थात मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है, अर्थात उनकी पूजा स्वांग और ढोंग ही है। मैं सबका आत्मा ब्रह्मेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानव भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधते हैं और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उनके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान से के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित उस परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। हे मातेश्वरी, हे माता जी, पाषाण आदि अवचेतनों की अपेक्षा, अर्थात जो पत्थर जैसी निर्जीव चीजें हैं, उनकी अपेक्षा वृक्ष आदि जीव हैं जो वो श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस ले और वृक्षों से जो सांस लेने वाले प्राणी हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ मन वाले प्राणी, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम, और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस को ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, तथा रसवेताओं की अपेक्षा जो गंध का अनुभव कर लेते हैं, अर्थात जो दुर्गंध और खुशबू का अनुभव कर लेते हैं, जैसे भ्रमर आदि, भंवरे आदि, और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं, जैसे सर्प आदि, अर्थात जैसे सांप है, वो धड़कन से ही शब्द को महसूस कर लेते हैं। और उनसे भी जो रूप का अनुभव करने वाले जैसे काक आदि उत्तम हैं, और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। और उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले, अर्थात बहुत से पैर वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत पैरों वालों से चार पैरों वाले, और 4 पैरों वालों से भी 2 पैरों वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण, अर्थात जो
शंकाएं हैं उनको दूर करने वाले और उनसे भी श्रेष्ठ अपने वर्ण आश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं, तथा उनसे भी श्रेष्ठ जो आसक्ति का त्याग अर्थात इच्छाओं को त्याग करने वाले तथा अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से भी बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में विराजमान हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। हे मातेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्मा का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वह चित्रे का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। अर्थात भगवान परमात्मा परब्रह्मा का अद्भुत प्रभाव से संपन्न तथा जगत के पदार्थों के विविध प्रकारों के वैचित्र्य का विचित्र रूपों के लिए स्वरूप विशेष ही अर्थात वही काल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। अर्थात प्रकृति और आत्मा इसी के रूप हैं, काल के ही रूप हैं और इनसे भी यह अलग है। अलग अलग प्रकार के कर्मों का मूल अर्थात तरह तरह के कर्मों का तरह तरह कर्मों की जो जड़ है वो अदृष्ट भी यही है, अर्थात जो न दिखाई देने वाली भी यही है तथा इसी से मैं तत्ववादी अर्थात चित्त के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु। इसका न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु और न तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सदा सजग रहता है और अपने सर्वभूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं अर्थात बेलें और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास पर श्वास के लिए अवकाश देता है और मह तत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगुण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में योग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि है, अर्थात शुरू से ही है, प्रारंभ से ही है, किंतु दूसरों का आदि करता, दूसरों का उत्पादक भी है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंदर हमने 29वें अध्याय का श्रवण किया। सभी भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत पुराण एक पूर्ण रूप से सनातन पुराण है। इसके अध्यायों का श्रवण करना तथा अपने इष्ट मित्रों तक आगे भेजना एक परम पुण्य का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आगे से आगे शेयर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।